यीशु मसीह हमारे बीच में 2024 साल पहले आए, ठीक है। वो देह रूप धारण करके आए। कहिए देह, बॉडी में आया। वर्ड बिकेम फ्लैश। वो आया, उसने बहुत सारे चमत्कार किए, उसने बहुत सारी शिक्षाएं दी, दृष्टांत कहे, बहुत सारी बातें कही। और बाइबल बताती है फाइनली वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। जितने भी लोग यहां पर आए हैं, यहां देखिए सर, आप जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है? देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा खुल के बताता हूं। मेरा जन्म जो है ना, मसीह परिवार में नहीं हुआ। मेरा जन्म सिद्धि परिवार में हुआ है। आप में से भी यहां पर बहुत लोग बैठे होंगे, आप क्रिश्चियन फैमिलीज में नहीं जन्मे हो। एक होते हैं मसीह परिवारों में जन्म लेते, जिनको स्टार्टिंग से ही जीसस के लिए बताया जाता है। पर हम वो लोग नहीं थे, हम अपनी जगह पे पैदा हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह एक क्रिश्चियन फैमिली में नहीं जन्मे थे। हम अन्य जातियों में थे और हम स्टार्टिंग से ही है ना अपना उद्धार ढूंढते थे। जो कुछ हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, ये करो वो करो, सोमवार यहाँ जाओ, मंगलवार यहाँ जाओ, बुधवार यहाँ जाओ, हम सबको खुश करते थे। हम सबको बोल के आते थे, कोई तो सुन लेगा हमारी। सुनिए, हम अपनी नजात को ढूंढते थे, हम अपने उद्धार को ढूंढते थे। और आपको पता है, हमारा जो उद्धार था वो हमारे कर्मों पर निर्भर था। कहिए कर्मा, बोलिए बाजू वाले को कर्मा। अच्छा चलेगा तो अच्छा होगा, बुरा करेगा बुरा होगा। ये बचपन से सबने सीखा था। पक्का? ओके, चलो बताओ कितनों को प्रभु मिला? बोलो बोलो, कितनों को मिला? आप में से किसी को मिला? ज्ञान मिला, खुदा नहीं मिला। आपको नॉलेज मिला, बहुतों को बस ज्ञान है, खुदा नहीं है। एक आदमी ने मुझे मिलके कहा, मन साफ रख, तू खुद खुदा है। मैंने कहा सुनो, ये लो, ये नए आए। एक आदमी को मैंने यीशु के लिए बताया, उसने कहा देखो कुछ नहीं होता ये सब, आप अपने मन को साफ रखो। किसका कॉल आया, उसको गाली दे रहा था। मैंने कहा इधर आ, इधर आ ढोंगी। क्या क्या बोलते रहते हैं आजकल। मन साफ। चलो आपसे एक और सवाल, मन साफ कैसे रखूं? चलो यही बता दो मुझे आप लोग, जो लोग कहते हैं मन साफ रख। मैं आपको बताना चाहता हूं वो पहली बार आया क्यों। उसके बाद मैं सेकंड कमिंग में आऊंगा। सॉरी, नॉट सेकंड कमिंग, रैप्चर। बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, यीशु के दूसरे आगमन को, यीशु के दोबारा आने को दूसरा आगमन कहते हो। नहीं, आपके लिए दूसरा आगमन ठीक नहीं है, आपके लिए उठाया जाना बाकी है। दूसरे आगमन का वेट मत करो, वो तो न्याय का दिन है। बाइबल कहती है उस दिन का इंतजार क्यों करते हो? उस दिन यहोवा के सामने कौन खड़ा रह पाएगा? क्योंकि वो वैसा दिन होगा जो पृथ्वी पर न्याय के लिए आएगा। कृपया रैप्चर को सेकंड कमिंग बोलना बंद करो। यीशु एक बार नहीं आने वाला है, अभी भी 2 बार और आने वाला है। एक बार जब वो आएगा बादलों पर आएगा, गुप्त में आएगा। लेकिन जब वो दोबारा आएगा, मैं बहुत कंफ्यूज होता था, प्रभु आप कहते हो मैं चोर के नहीं गुप्त में आऊंगा, लेकिन यहां तो लिखा हुआ है कि हर आंख आपको देखेगी। सच क्या है प्रभु? आप गुप्त में आओगे, कैसे आओगे? प्रभु ने कहा अब जब मैं आऊंगा तो मैं गुप्त में आऊंगा, 7 साल के बाद सबको देखने आऊंगा। दैट्स वेरी क्लियर, वो सेकंड कमिंग है, राइट? और सुनिए, हम सब अपने अपने उद्धार को ढूंढते थे, जो जिससे सीखा था। कोई क्या करता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था। मेरा सवाल है, कितनों को खुदा मिला? ज्ञान जरूर मिला होगा, बहुत नॉलेज मिला होगा। मेरा एक दोस्त था, बहुत प्रॉब्लम में था। वो किसी के पास गया, जाके बोलता है मुझे पूछ के बताओ मैं दुखी क्यों हूं। उन्होंने बोला हमको नहीं पता है आप दुखी क्यों हो। क्यों? आप तो बैठते हो ना, बोलते हो ना, बड़े बड़े वादे करते हो।
बोला पूछ के बताओ मैं दुखी क्यों हूं। सामने वाला इतना ईमानदार था, उसने कहा देखो मुझे उससे कोई नाता नहीं है, मैं किताबें पढ़ के बताता हूं, मैं ज्ञान देता हूं। यू एक्चुअली इज ऑनेस्ट। उससे साफ कहा मैं खुदा को नहीं जानता हूं, मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के। कहिए अपने पास वाले को सिर्फ सत्संग जाने से कुछ नहीं होता। हाँ, मां तो सत्संग में भी नहीं आया, मैं तो सत्संग पे जाती हूं। खाली सत्संग पे जाने से कुछ नहीं होता। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, जहां वो है वहां सब कुछ है।